एक हेल्दी लाइफ के लिए हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल कम है तो भी प्रॉब्लम है। आइए हम बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन की समस्या में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी गायनी। सबसे पहले बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड है क्या। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में, हमारी गर्दन में, यहाँ बीचों बीच एक ग्लैंड होता है, एक ग्रंथि होती है और ये कुछ केमिकल यानी हार्मोन को पैदा करते हैं। ये हार्मोन होते हैं T3 हार्मोन और T4 हार्मोन, और इन दोनों ही हार्मोन का जो लेवल है उसे कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन में एक एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये हार्मोन होता है TSH। जब भी हमारे शरीर में T3 और T4 का लेवल कम होता है, TSH का लेवल ज़्यादा होता है, इसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। और अगर हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में T3 T4 का लेवल जो है वो बढ़ता है और TSH का लेवल कम हो जाता है, इसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। थायराइड हार्मोन का हमारे शरीर में नॉर्मल लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये हार्मोन हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे मसल्स के ऊपर, हमारे बालों के ऊपर, हमारी स्किन यानी त्वचा के ऊपर बहुत ही असर करता है। महिलाओं में ये हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करता है। अगर हार्मोन्स का लेवल हमारा बिगड़ता है तो पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए थायराइड हार्मोन की समस्या के साथ हमारी डाइट बहुत ही ज़रूरी है। दवाई तो लेनी ही है, पर डाइट के ऊपर भी आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो आपको ये 4 सब्जियां बिल्कुल नहीं लेनी हैं। ये है बंद गोभी, गांठ गोभी, शलगम और ब्रोकली। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा कॉफ़ी और ज़्यादा चाय भी नहीं पीनी है। आपको पेप्सी, कोक, ये सारी कोल्ड ड्रिंक्स जो है इनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे थायराइड हार्मोन के लेवल के ऊपर बहुत असर पड़ता है। आपको साथ साथ सफ़ेद चावल, सफ़ेद ब्रेड, मैदे से बनी हुई सारी आइटम्स यानी मैगी, मोमो, पास्ता, ये सबको अवॉइड करना है। अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो आपको मटन को बिल्कुल नहीं लेना, खास करके वो लोग जो मटन में गुर्दे और कलेजी खाते हैं, उससे भी थायराइड हार्मोन का जो लेवल है वो बिगड़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या खाने में ले सकते हैं अगर आपको थायराइड की समस्या है। पर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको थायराइड की समस्या है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आयोडाइज्ड नमक। हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने घर में आयोडाइज्ड नमक का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये बहुत हद तक थायराइड की प्रॉब्लम्स को रोकता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लीन चिकन ले सकते हैं, आप श्रिम्प यानी झींगे ले सकते हैं, आप सैल्मन की मछली भी खा सकते हैं। ये सभी थायराइड की प्रॉब्लम में फ़ायदेमंद होती है। अगर आप अंडे लेते हैं तो उसका पीला वाला पार्ट आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे फल जो थायराइड की समस्या में आप ले सकते हैं। वो है पाइनएप्पल, एप्पल, कीवी और पपीता। 2 ऐसे तेल हैं जो हम थायराइड की समस्या में आराम से यूज़ कर सकते हैं, और वो है जैतून का तेल और नारियल का तेल। ये दोनों में ही अगर हम खाना बनाते हैं तो हमें थायराइड की समस्या में बहुत फ़ायदा रहेगा। 2 ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो थायराइड की समस्या में हेल्प करते हैं, और वो हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये है ई कॉड ऑयल, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए प्रिमरोज़ ऑयल। ये सप्लीमेंट्स भी थायराइड में लिए जाते हैं। आज से 10-15 साल पहले कभी आपने थायराइड के बारे में सुना था? नहीं सुना था ना? देखा गया है कि आजकल थायराइड की प्रॉब्लम इतनी क्यों बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमने अपनी डाइट में बहुत सारा पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड जो है बढ़ा दिया है। ये कौन सा खाना होता है? ये वो खाना है जो आपको पैकेट में मिलता है और जो हमारे घर की रसोई में ताज़ा नहीं बना हुआ। इन्हीं खाने की आइटम्स की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम जो है आजकल बढ़ गई है। आशा करती हूँ कि जो हमने थोड़े से आपको डाइट के बारे में टिप्स दिए हैं, इससे आपको ज़रूर मदद होगी। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित
कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अंत में कहना चाहती हूँ कि अपने हेल्थ के बारे में जागरूक बने, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाएं, तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।